हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन में। दोस्तों आज हम इस सेशन के अंतर्गत आपका यानी क्लास 12th में जो स्टूडेंट्स हैं उनका मैं 3 मार्क्स पक्का करने वाला हूं, क्योंकि आज मैं इस सेशन के अंतर्गत डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय को कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों ये लगभग हर वर्ष आपके एग्जाम में पूछ रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। आप वीडियो को कहीं भी मिस मत करिएगा और आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन पर प्रेस जरूर करिए। तो दोस्तों टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना किया जाए और अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। और इस सेशन के अंतर्गत हम लोग डॉक्टर हजारी प्रसाद के जो जीवन परिचय उसको देखने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग इनके संक्षिप्त जीवन को देख लेते हैं कि संक्षिप्त रूप से इनका जीवन कैसे है ना। नाम क्या है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। और जन्म कब? 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में जन्म हुआ। कहाँ पर? 1907 ईस्वी को बलिया के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था, इम्पोर्टेंट है। और शिक्षा की बात कर ले तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है वहाँ से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। और इनके पिता की बात करें, इनके पिता का क्या नाम है? अनमोल दुबे। क्या नाम था? अनमोल दुबे, है ना। इनके पिता क्या नाम है? अनमोल दुबे इनके पिता का नाम है। और दोस्तों बात करने इनकी भाषा की, इन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में अपने कृति में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो शुद्ध, परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया है। और साहित्यिक पहचान बात करें दोस्तों, इनका मतलब साहित्य में योगदान क्या दिया इन्होंने, किस रूप में इनकी पहचान की जाती थी? तो ये एक निबंधकार के रूप में जाने जाते थे, आलोचक के रूप में जाने जाते थे और उपन्यासकार के रूप में ये जाने जाते थे। और मृत्यु की बात कर लें तो मृत्यु सन 1979 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना, इम्पोर्टेंट। अब आइए देख लेते हैं इनके जीवन परिचय को डिटेल से, है ना। तो हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक और भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ये क्या थे? निबंधकार थे, उपन्यासकार थे और आलोचक थे, है ना। उसकी क्या थे? श्रेष्ठ। इन सब चीज़ों में इनको श्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी को, इम्पोर्टेंट दोस्तों आपको ये इम्पोर्टेंट रखना है, कब जन्म हुआ और कहाँ जन्म हुआ, है ना। तो 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। संस्कृत एवं ज्योतिष का ज्ञान इन्हें उत्तराधिकार में अपने पिता पंडित अनमोल दुबे से प्राप्त हुआ। इसका मतलब दोस्तों ये जिन्होंने संस्कृत और ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया था इनको उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त किया, यानी इन्होंने अपने पिता से अपने को प्राप्त कर ली, है ना। इनके पिता ने इनको सिखाया। इसका मतलब दोस्तों ये जो संस्कृत और ज्योतिष का ज्ञान था वो इनको कैसे मिल गया? उत्तराधिकार के रूप में। कैसे मिला? उत्तराधिकार के रूप में इनको मिल गया, है ना। 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की, है ना। अभी हम बात कर चुके थे संक्षिप्त जीवन परिचय में कि इनको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से क्या मिला? ज्योतिषाचार्य की उपाधि मिली। और इम्पोर्टेंट ये कब मिला? 1930 ईस्वी को ये उपाधि इनको मिली थी, है ना। 1930 ईस्वी को इनकी ये उपाधि मिली थी। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कि 1940 से 50 ईस्वी तक, 1940 से 50 ईस्वी तक शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में उपस्थित रहे। 1940 से 50 यानी 10 वर्ष तक इन्होंने शांति निकेतन जो हिंदी भवन है वहाँ भी निदेशक के रूप में कार्य रहे। और यहीं पर रह कर इन्होंने स्वाध्याय और साहित्य सृजन का शिलान्यास किया। दोस्तों इन्होंने जो रचना करना शुरू किया, गद्य रचना, ये पहले नहीं करते थे। ये कब शुरू हुआ इनका लेखन कार्य? 1940 से जब 50 के भी शांति के निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे, उसी समय ये क्या किए? इसी 10 वर्ष के अंतर्गत इन्होंने लेखन का कार्य शुरू किया, अध्ययन का कार्य किया और लेखन का कार्य किया। 1950 ईस्वी से यह हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। देखो 1940 से 1950 शांति निकेतन में रहे और 1950 में ये क्या बन गए? हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए। 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण सम्मानित किया गया। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो कि इनको किस पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो अब कब किया गया? 1957 ईस्वी को उनको पुरस्कारित किया गया। किस पुरस्कार से? पद्म भूषण से। किससे? पद्म भूषण से पुरस्कारित किया गया है। अनेक कर्तव्यों को निभाते हुए उन्होंने 1979, आपको कोई डेट याद रहे चाहे ना रहे, याद रहे जीवन परिचय में, लेकिन आपको
मृत्यु और जन्म याद रहना चाहिए। जन्म कब हुआ था, अब भी बताइए। जन्म कब हुआ, 1907 ईस्वी को जन्म हुआ। और मृत्यु कब हुई, 1979 ईस्वी। कब हो रही है, 1979 ईस्वी को मृत्यु होगी। और एक क्या हुए, रोग के कारण, ये क्या हो गए, रोग से ग्रसित हो गए, जिसके कारण इनकी क्या हो गई, मृत्यु होगी। अब आइए देख लेते हैं इनका साहित्य में योगदान क्या था। साहित्य में इन्होंने अपना योगदान क्या दिया था, अभी आप बता चुके हैं कि ये क्या थे, श्रेष्ठ निबंधकार थे, उपन्यासकार थे और आलोचक के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। किसमें, साहित्य के क्षेत्र में। आधुनिक युद्ध के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है ना। जो आधुनिक युग के गद्यकार हैं इनमें डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी महत्वपूर्ण स्थान है ना। अब आइए देख लेते हैं इनकी कुछ कृतियाँ, क्योंकि आपके एग्जाम में एक कृति पूछ लेता है कि आप जिस लेखक का जिन परिचय लिखते हैं उसकी आपको एक कृति लिखना रहता है। लेकिन मैं आपके लिए आपको और अच्छा बेस्ट देने के लिए आप इसमें से कोई भी 2 याद कर लीजिए, 3 याद कर लीजिए, जो आपको याद हो सकती है। आपकी इच्छा हो तो और याद कर लीजिए, पूरा याद कर लीजिए और बेस्ट रहेगा, है ना। लेकिन ये आपके लिए हम लाए हैं कि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम न हो पाए। तो आइए देख लेते हैं निबंध संग्रह इनका क्या है। निबंध संग्रह की बात करें तो कौन कौन से इनके निबंध संग्रह हैं, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व और कल्पलता, ये सब क्या है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संग्रह है। और आइए बात कर लेते हैं उनकी आलोचना साहित्य की। आलोचना साहित्य की बात करें तो सूर साहित्य, कालिदास की साहित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। दोस्तों आपको इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, कल्पलता, ये क्या इंपॉर्टेंट था। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कबीर इंपॉर्टेंट था, साहित्य सहचर इंपॉर्टेंट था। अब आइए देख लेते हैं जितने भी इनके उपन्यास, सभी उपन्यास इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये लगभग हर एग्जाम में पूछते रहता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है, पुनर्नवा किसकी रचना है, अनामदास का पोथा कौन सी विधा है। विधा मतलब कि ये निबंध है, नाटक है, कहानी है ना, उपन्यास है, आलोचना है। तो ये क्या है, ये एक उपन्यास है। क्या है, ये उपन्यास है ना। तो ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की उपन्यास कौन कौन से हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा, ये सब क्या है, उपन्यास है। अब संपादन की बात कर लें तो उन्होंने किस किस चीज़ का संपादन किया है, नाथ सिद्धों की वाणियाँ और संदेश राशक, 2 ही संपादन का प्रयोग किया है। और अधिकांश पेपर में कौन सा पूछा जाता है, अधिकांश पेपरों में नाथ सिद्धों की वाणियाँ पूछी जाती है कि ये किस लेखक ने संपादन किया इसका। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका संपादन कार्य किया है ना। अब बढ़ते हैं भाषा शैली की, देख लेते हैं इनकी भाषा शैली क्या थी। तो इन्होंने अपनी काव्य में, अपनी कृतियों में किस शुद्ध, परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ये इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने किस लैंग्वेज का प्रयोग किया है, तो शुद्ध, परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी भाषाओं में संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू एवं फारसी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है। ये नहीं कि कोई भी मतलब जहाँ उनकी इच्छा हो वहाँ ये इन सब शब्दों को डाल दिए, ऐसा नहीं है। जो प्रचलित शब्द है, जहाँ उनको ज़रूरत पड़ी वहाँ पर उन्होंने अंग्रेजी, उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग किया है। जो लेखक होते हैं दोस्तों, ये इन शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि जो इनकी कृतियाँ हैं, उनके काव्य हैं, उसको थोड़ा सरल बताया जाए। कुछ हिंदी वर्ड ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं, जिनका अर्थ किसी को नहीं पता होता है ना, आम लोगों को नहीं पता होता है। तो क्या करते हैं लेखक, अपने काव्य को रुचिकर बनाने के लिए, सरल करने के लिए क्या करते हैं, कभी कभी अंग्रेजी, उर्दू और फारसी शब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं, है ना। अब आइए देख लेते हैं इनका साहित्य में स्थान क्या था। तो हिंदी साहित्य के जगत में इन्होंने एक विद्वान, समालोचक, निबंधकार, आत्मकथा लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त की है। वस्तुतः एक महान साहित्यकार थे, है ना। ये क्या थे, एक महान साहित्यकार थे। आधुनिक गद्य के गद्यकारों में जिनका इनका ये विशिष्ट स्थान है। दोस्तों ये क्या था, इनका साहित्य में स्थान था। इन्होंने समालोचक के रूप में, निबंधकार के रूप में, आत्मकथा लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त की है। और ये क्या थे, महान साहित्यकार भी थे, है ना। तो इस तरह से जो इनका साहित्य में स्थान था बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और आपको ये, और दोस्तों ये आपको ये एग्जाम में लगभग हर एग्जाम में पूछता रहता है कि इनके साहित्य में योगदान का था। साहित्यिक योगदान बताइए, ये साहित्य में स्थान है, इससे ऊपर हम लोग साहित्य योगदान देख लिए, है ना। तो दोस्तों जो ये मेरा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और
मेरा ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।